नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में अलग अलग स्थानों पर आयोजित होली मिलन समारोह में दिखा मजबूत भाईचारा। नशे से हो जाता है त्योहार का स्वरूप विकृत, कहा बीके रश्मि बहन ने। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की खरीदी जा रही फसल, कहा मार्केट कमेटी सचिव ने। और अब खबरें विस्तार से। फागुनी रंगोत्सव होली का त्योहार भिवानी में बड़े ही उत्साह, मस्ती और सद्भावना से मनाया गया। हर उम्र के लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया और प्यार के रंग से एक दूसरे को भिगो दिया। विभिन्न संगठनों द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया। पूर्व मंत्री बाबू राम भजन अग्रवाल परिवार द्वारा पिछले 42 सालों से एक परंपरा के रूप में आयोजित करते आ रहे होली मिलन समारोह में शहर के हर वर्ग और हर राजनीतिक दल के लोगों ने भाग लिया। नरेश मीनू अग्रवाल ने बताया कि स्वर्गीय बाबू राम भजन अग्रवाल की यह सोच थी कि शहर का गणमान्य व सामान्य आदमी एक छत के नीचे एकत्रित होकर सभी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिले और शहर की गतिविधियां सुख दुख साझा कर सके। प्रेम, प्यार व भाईचारे का प्रतीक रंगोत्सव होली के त्योहार पर शहर में अनेक स्थानों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। श्री राम कुंज सत्संग धाम में 42वां होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में शहर के 36 बिरादरी के लोगों ने लुत्फ उठाया। नरेश मीनू अग्रवाल ने बताया कि बाबू राम भजन अग्रवाल की यह सोच थी कि आने वाले समय में किसी के पास इतना समय नहीं होगा कि वह एक दूसरे के पास जाकर अपने सुख व दुख को साझा कर सकें। केवल यही एक त्योहार है जहां पर लोगों को फाग खेलने के बाद थोड़ा बहुत समय मिलता है, तो क्यों न एक ऐसी परंपरा शुरू की जाए जो आगे चलकर एक त्योहार बन जाए। उनकी वही सोच आज त्योहार का रूप ले रही है। होली एक त्योहार जो है सब एकता का, भाईचारा का, सद्भावना का त्योहार है। ये पिछले 42 साल पहले श्री राम जी जो कि मेरे दादाजी है उन्होंने शुरू किया था, जो आज तक हम उसको चलाते आ रहे हैं। लोगों का प्यार, भिवानी के वासियों का इतना प्यार है कि सभी लोग यहाँ जाति पाति को भूलकर, पार्टी को भूलकर सब लोग यहाँ आपस में गले मिलते हैं और भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं। होली का त्योहार में जो है रंगों के साथ साथ पुराने जो है गिले शिकवे खत्म करते हुए और नए संबंध शुरू करते हैं, गले मिलते हैं आपस में सब लोग। और होली के त्योहार पर मैं चाहता हूं कि इसी तरह का प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं आगे भी होता रहे। होली का त्योहार एक बहुत ही भाईचारे का त्योहार है। इससे हमारी पुरानी परंपरा है, इसके पीछे शिक्षा भी है। शिक्षा ये है कि आपस में मतभेद भुला के हमें सबको एक होना चाहिए और ये परंपराएं आगे जिससे त्योहार मनाए जाते हैं तो त्योहारों में ऐसी चीजें लागू होती है। तो ये राम भजन जी अग्रवाल का पूरा परिवार, सेठ राम भजन अग्रवाल जी का पूरा परिवार आए साल मनाता है। ये अच्छा प्रयास है, ऐसे प्रयास जगह जगह होने चाहिए और हमें सब एक वातावरण में रहना चाहिए। होली मिलन समारोह 40 साल से हमारे दादाजी की प्रथा चली आई हुई है। हम इस प्रथा को मैं, मेरे बड़े भैया, पूरा परिवार हर साल होली व दिवाली मिलन पूरे धूमधाम से मनाते हैं। पूरे शहर आकर यहाँ पर मिलता है, एक दूसरे से गले लगता है और हमारे सभी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं और ये परंपरा सदा से चली आ रही है और आगे सदा चलती रहेगी। पूरा परिवार तन मन धन से इस परंपरा को आगे निभाता रहेगा। सबसे पहले होली की मुबारक, बहुत बहुत मुबारक सभी लोगों को। रंगों का त्योहार है, मेल जोल का त्योहार है, आपसी भाईचारे का त्योहार है। आज हम रामकुंज में आए हुए हैं। यहाँ पीडी अग्रवाल जी और मीनू अग्रवाल हर साल ये कार्यक्रम करते हैं। पूरा शहर यहाँ आके इकट्ठा होता है, हम एक दूसरे से का प्यार बढ़ता है, भेदभाव हटता है और हम समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये भाईचारा, ये अमन और चैन रहे। जनता को होली की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये जो प्रथा बाबू राम भजन जी ने 40 वर्ष पहले शुरू की थी, वो आज लगातार बाबू राम भजन जी के यहाँ लगातार होली का त्यौहार इसी पर लोगों को इकट्ठा करके मनाया जा रहा है। और सबको ये देखो, सब लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने और सब होली का पर्व मनाने आपस में मिलकर आते हैं। भाजपा विधायक घनश्याम सराफ ने अपने समर्थकों के बीच रहकर होली मिलन कार्यक्रम अपने निवास पर आयोजित किया। विधायक सराफ ने सभी को तिलक लगाने के बाद मुंह मीठा करवाया। उन्होंने होली पर्व को आपसी भाईचारा व प्रेम के साथ मनाने का आह्वान किया। विधायक घनश्याम सराफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक सराफ ने कहा कि त्योहार पर कार्यक्रमों के आयोजन से लोगों का आपसी प्रेम व भाईचारा बढ़ता है।
साथ ही साथ संस्कृति व रीति रिवाज भी तरोताजा होते हैं। उन्होंने होली पर्व को आपसी भाईचारा व प्रेम के साथ मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि होली पर पानी के साथ होली खेलने के बजाय तिलक या गुलाल अबीर लगाकर होली खेलनी चाहिए। तिलक लगाकर होली खेलने से पानी की बर्बादी रुकती है। उन्होंने कहा कि होलिका की बुराई पर आज भी लोग उसको जलाते हैं। कहा कि होली सर्दियों के अंत और भारत में बसंत ऋतु के आगमन का जश्न भी मनाती है। भारतीयों के लिए यह दूसरों से मिलने और टूटे रिश्तों को जोड़ने का दिन है। होली का त्योहार भले ही रंगों के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसके माध्यम से लोग दिल जोड़ते हैं। सभी आपसी गिले शिकवे भूलकर प्रेम व प्यार से होली का पर्व मनाते हैं। और इस त्योहार में पिछले कोई मनमुटाव भी हो करके भी लोग अपने गले मिलाते हैं और गले मिलने के बाद उनका पूर्ववत जिस प्रकार से प्यार रहता था वो प्यार बढ़ जाता है। आज होली के शुभ अवसर पर मैं सभी भिवानी नगर के वासियों का, भिवानी विधानसभा का और हरियाणा विधानसभा का जितना भी क्षेत्र आ रहा है उन सबको बधाई देता हूँ। वाले समय में बजट सेशन के दौरान एक तो सफाई हमारी 1 नंबर पे आ गई है, जो पीछे 10 नंबर पे थी वो 1 नंबर पे आ गई है। और सफाई के सारे साधन मुहैया करवाना हमारा लक्ष्य है और जितने भी कर्मचारी इनके इस काम में लगेंगे उन सबको वहाँ से चंडीगढ़ से अलॉट करवा दिया जाएगा और नगर परिषद में किसी भी समय सफाई कर्मचारियों की दूरी नहीं रहेगी और पूरी लगन और मेहनत के साथ हमारे चेयरमैन नगर परिषद वे भी कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में भिवानी चकाचौंध हो इसके लिए हमारा प्रयास है। इस प्रकार से सभी भाईचारे से और प्रेम से होली का त्योहार मनाते हैं, आपसी मनमुटाव भेदभाव मिलाकर मुठा बुला करके। इस प्रकार से सभी इस त्योहार की पवित्रता को ध्यान रखते हुए मनाएंगे और इस पवित्र त्योहार को देखते हुए जो भी हमारे साफ सफाई संबंधी जो भी इस प्रकार की जो जिम्मेवारी नगर परिषद उसके लिए पूरी तरह निभाने के लिए तत्पर है, कार्य कर रहा है। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा सैनी धर्मशाला में प्रधान भूप सिंह सैनी की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रधान ने कहा कि ऐसे आयोजनों से आपसी भाईचारा मजबूत होता है। वहीं सैनी कल्याण परिषद ने सैनी धर्मशाला में आयोजित समारोह में उपस्थित जनों ने एक दूसरे को गुलाल तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और पानी की बचत करते हुए रंग गुलाल से होली खेली। आज हम इस पावन होली के त्योहार पर सभी समाज के भाई इकट्ठे हुए हैं, जो कि ये त्योहार एक साल में मार्च के महीने में आता है। ये रंगों का त्योहार है, यहाँ बसंत भी है, इसलिए ये मौज और मस्ती और खेल और खुशी का त्योहार है। इसलिए मैं इस होली के पावन अवसर पर मैं सभी समाज और सभी पत्रकार भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इसलिए सभी को अपनी खुशी बांटने का त्योहार है। हम सभी आप एकत्रित हुए हैं, जो कि खुशी सबसे बड़ी चीज है। और मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, जितने भी यहाँ भाई आए हुए हैं, कि हमारे पर्यावरण को ठीक रखें, पेड़ पौधे लगाएं। सैनी एडवोकेट, आज हमारी संस्था सैनी कल्याण परिषद द्वारा सैनी धर्मशाला नेहरू पार्क के सामने होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें सभी साथी इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाया है और सभी ने मिलजुल कर आज यहाँ पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। और होली एक ऐसा त्योहार है जो रंगों का है और इसमें हमें आपसी भाईचारे को बढ़ाना चाहिए और हमारी जो भी गिला शिकवा है, अगर किसी से मनमुटाव है, वो भी हमें दूर करके एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी में रंगों के त्योहार का आयोजन किया गया। बीके रश्मि बहन ने कहा कि 7 रंग वास्तव में खुशी, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं और हम अगर एक दूसरे पर पवित्रता और ज्ञान का रंग लगाएं तो बहुत सारी समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। इस अवसर पर मनोचिकित्सक डॉक्टर दिनेश ने लोगों को मानसिक बीमारियों से उभरने की विधि भी बताई। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी में आयोजित होली मिलन समारोह में बीके रश्मि बहन ने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि होली के दिन लोग नशे का सेवन करके त्योहार को विकृत कर देते हैं, जिससे भारत जैसे महान देश की गरिमा पर कलंक लगता है। कहा कि इस त्योहार को हम श्रेष्ठ तरीके से मनाएं ताकि नशा मुक्त भारत स्वच्छ भारत बन जाए। पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसको रंगों का त्योहार भी कहते हैं, लेकिन जहां हम स्थूल रंगों की बात करते हैं वहां हम ये भूल जाते हैं कि जीवन के भी कुछ रंग हैं, और जीवन के जो रंग हैं वो हैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता। तो जब इन रंगों से जीवन भरता है तो वो तस्वीर बहुत सुंदर बनती है। तो आज मनुष्य होली के त्योहार के नकारात्मक पहलू को, अर्थात जैसे शराब, अफीम, भांग, जुआ और झगड़ा, वैर, नफरत, इन सब तरीके से मनाना ही होली मनाना समझता है। इसलिए एक दूसरे पर कीचड़ भी डाल देते हैं, गोबर भी लगा देते हैं और ऐसा रंग लगा देते हैं जो उसके लिए, उसकी त्वचा के लिए हानिकारक भी होता है। तो क्यों ना हम इन सब बुराइयों को छोड़ करके प्यार और सद्भावना का रंग लगाएं। ये उद्देश्य है यहाँ होली का संदेश देने का, ताकि हम नशे से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहकर इस संसार को सुंदर बनाएं और सच में ये होली हमारे लिए इंद्रधनुषी होली बन जाए। ओम शांति। आज जो कार्यक्रम है उसके अंदर हमने जो है विश्व की अनेक आत्माओं को जो संदेश देने का, ब्रह्मा कुमारी का जो उद्देश्य है, उसमें घर घर में ये संदेश दिया है कि आप आइए और आ करके अपने आप को जानिए कि होली का मतलब क्या है। और होली यानी हम अपनी बातों को, पुरानी बातों को भूल जाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। इसलिए ये जो संदेश है उसके अंदर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा, एक नाटक के द्वारा ये संदेश है कि सब मिलकर के रहें और ये संसार सुंदर बनाएं। प्रजापिता, होली का मतलब होता है पवित्रता। होली का मतलब जो बात हो चुकी है, होली का जो पवित्र रंग जो है परमात्मा से हमें मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता। स्थूल रंग जो है वो अलग है, और यहाँ पे हमें आध्यात्मिक रूप से ईश्वरीय रंग मिलता है, जिससे मन में सुख, शांति, आनंद आता है तथा हम दुआएं करते हैं विश्व की सभी आत्माओं के लिए कि उनमें सुख शांति बना रहे, ताकि ये जो धरा है जिसमें नर्क बन गया है, ये ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से स्वर्ग के समान बने। भिवानी में मुकम्मल तैयारियों के बीच सरसों की खरीद शुरू हो गई है। मार्केट कमेटी के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की ही फसल खरीदी जा रही है। सरकार द्वारा सरसों का भाव 5,950 रुपए तथा गेहूं का भाव 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि भिवानी जिला में भिवानी मंडी के अलावा भवानी खेड़ा, लोहारू, तोशाम, सिवानी, ढिगावा, जूई, बहल मंडी में सरसों की खरीद कार्य किया जा रहा है। इस बारे में भिवानी मार्केट कमेटी के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सरसों की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में खरीदी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए बिजली, पानी, शेड, गेट पास सहित अन्य सुविधाएं भिवानी मार्केट कमेटी द्वारा मुकम्मल है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए गेट पर गेट पास जारी किए जाएंगे, ताकि मंडी में जिस आड़ती के पास वह जाना चाहे वहां जाकर उसके पास अनलॉक करेगा। इसके अलावा अनाज मंडी अटल कैंटीन के माध्यम से मात्र 10 रुपए में किसानों को पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल ही सरकार द्वारा खरीदी जा रही है। सरकार के निर्देशानुसार फसल की खरीदारी टोकन के हिसाब से हो रही है। गांव धनाना, चांग, खरक, कैरू में खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बारे में आड़तियों ने बताया कि फसल खरीद के लिए मार्केट कमेटी भिवानी द्वारा पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के चलते सरसों अभी मंडियों में नहीं पहुंची है, लेकिन मंडियों में सरसों पहुंचते ही खरीद शुरू हो जाएगी। तैयारी सुविधा रखी है, कमेटी वालों ने सारी सुविधा कर रखी है, लेकिन अभी सरसों में आने में 10 दिन लगेंगे। तो अभी तो कोई परचेजिंग ऐसे बोल रहे कमेटी वाले, आज से परचेजिंग चालू करेंगे, लेकिन सरसों कोई आई नहीं है। तो लेट होने के, कल परसों भी बारिश हुई है तो उससे लेट ही है फसल,
लगभग 25 के लगभग आएगी। सरसों खरीद को लेकर हमारे एक समस्या है। पिछली साल बुआनी खेड़ा सोसाइटी लगती है हमारे बुआनी खेड़ा सोसाइटी के थ्रू हमारे को हैंडलिंग एजेंट बनाया गया था। हैंडलिंग एजेंट बना के हमारे से 25 लाख रुपए सिक्योरिटी ली गई थी, मकान की रजिस्ट्री ली गई थी, ब्लैंक चेक लिए गए थे और वो 4-5 दिन खरीद करके सरसों की फिर एफड की वेयर हाउस की खरीद करवा दी, HCW की खरीद शुरू करवा दी। 4 दिन हमारी खरीद चला के और हमारे 25 लाख रुपए 3 महीने के बाद वापस रिटर्न हुए और वो जमीन की रजिस्ट्री एक आधी तो रखी भी है और एक आधी वापस आ गई। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारा तो बगैर 25 सिक्योरिटी भरे सरसों की खरीद कर सकते हैं और करवा सकते हैं। अगर हमारे पर ये सिक्योरिटी थोपी गई तो हम इसका विरोध करेंगे। अनुसार हमने हमारी मार्केट कमेटी भिवानी ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। जो भी जमींदार भाई सरसों लेके आएगा गेट पास काट दिया जाएगा और हमने मंडी के अंदर जो भी सरकार के आदेश हैं, जो भी हमारे उपायुक्त महोदय के एसडीएम साहब के आदेश हैं, उनकी देखरेख में खरीद का कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा। पानी की व्यवस्था हमने सुचारू बढ़िया तरह से कर रखी है। सारे में जो है वाटर टैंक लगवाए हुए हैं और एक अच्छी बात यह है कि जमींदार भाई खेत से आए तो उसके लिए हमने कैंटीन की खाने की सुविधा भी कर रखी है। तो जमींदार आए सीधा अपना खाना खाए मौज मस्ती से और फसल बेच के घर जाए। सरकार की पहले भी हमने कोई दिक्कत नहीं आने दी, आगे भी जमींदार को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जो जमींदार नहीं होगा उसको हमेशा दिक्कत आती है। ठीक है, जमींदार को हमने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आने पिछले दी और न आगे आने दी जाएगी। टोकन के ऊपर हमने गेट के ऊपर है जमींदार को कॉल रखा है। जमींदार भाई आएगा लाइन में लग के अपना और गेट पास टोकन लेगा वहां से और आपने जिस भी आड़ती को जिसका मन करेगा जो भी सरकारी गाइडलाइन है उसको वहां पर घेर के वापस चला जाएगा। 6750 रुपए MSP का रेट है। 5950 पे जमींदार का दाना दाना खरीदा जाएगा। सचिव मार्केट कमेटी भिवानी। आज सरकार के द्वारा घोषित जैसे 15 मार्च से सरसों की खरीद के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कमेटी के स्तर पर मंडी में सभी सुविधाएं हैं किसानों के लिए पानी की, बिजली की, शेड की और गेट पास जारी करने की इत्यादि सभी सुविधाएं हमारी तरफ से पूरी हैं। और खरीद के लिए जैसे ही कोई किसान भाई लेके आता है सरसों तो उसके लिए तैयारियां पूरी हैं। टोकन की व्यवस्था जैसे किसान अपनी सरसों लेके आता है जी, ट्रॉली लेके आएगा, गेट के ऊपर उसको हमारा जो गेट पास जारी करने वाला है सिस्टम, वहां से अपना गेट पास टोकन जारी करवाएगा और मंडी में जिस आड़ती के पास उसको जाना होता है वहां जाके अनलोड करेगा। और किसान के लिए जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ कैंटीन चलाई जा रही है और मात्र 10 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाता है। भिवानी खेड़ा मंडी में भी ये सुविधा उपलब्ध है कैंटीन की और भिवानी मंडी में भी। इसके साथ साथ पानी और बिजली की सुविधाएं सभी उपलब्ध है। किसानों को डॉक्यूमेंट के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उसके ऊपर ऑलरेडी सभी उनके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और वेरिफिकेशन के बाद जितनी भी उनकी फसल वेरीफाई है वो सब किसान देख सकता है। ई खरीद की ऐप भी उपलब्ध है जिसपे किसान अपने पल पल की जानकारी ले सकता है। जो सरसों खरीद के बारे में बताऊं मैं आपको पर्टिकुलरली, तो उसमें पहला फेज हमारा PSS खरीद का होता है जिसमें नेफेड की खरीद होती है और वो हमारी स्टेट एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। तो उसमें सोसाइटी के थ्रू ये खरीद होती है। और अब चलते चलते रंगों का त्योहार होली हमें जीवन से जुड़ी कई जरूरी चीजों की सीख देता है। होली के रंग रिश्तों में मिठास और जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। वहीं होली सर्दियों का अंत और वसंत के आगमन का भी संकेत है। होली हमें यह सीख देती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अंत में हमेशा सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। होली का त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि हमें सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। प्रार्थना और गहरी भक्ति हमें हमेशा मुसीबतों और जीवन में आने वाली बाधाओं से बचाती है। होली हमें विनम्र रहना और करुणा का पालन करना सिखाती है। होली हमें प्रेम के साथ साथ त्याग की भावना भी सिखाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि होली शिवरात्रि के पर्व के बाद ही क्यों आती है? रंगों की मस्ती और उल्लासपूर्ण उत्सवों के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है, एक ऐसा संदेश जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। महाशिवरात्रि परमात्मा शिव के अवतरण का महोत्सव है। यह वह समय है जब अज्ञानता के घने अंधकार में भटकती आत्माओं को दिव्य बोध प्राप्त होता है, जब काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे विकारों से बंधन से मुक्त होने का द्वार खुलता है। परमात्मा शिव के आगमन से आत्मा का आंतरिक रूपांतरण आरंभ होता है।
और आत्माएं परमात्मा की याद के दिव्य रंग से रंग जाती हैं। फिर आता है होली का त्योहार, जो केवल रंगों से खेलने का त्योहार नहीं है, बल्कि अपने अंदर की नकारात्मक को जलाने और पवित्रता एवं आनंद को जागृत करने का प्रतीक है। भिवानी में अलग अलग स्थानों पर आयोजित होली मिलन समारोह में दिखा मजबूत भाईचारा। नशे से हो जाता है त्योहार का स्वरूप विकृत, कहा बीके रश्मि बहन ने। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की खरीदी जा रही फसल, कहा मार्केट कमेटी सचिव ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।